के सामने एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है वो आपके सामने आ चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले डिवीजन को यूज़ करने के लिए मैं आपके सामने एक डाटा क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ 5 या 6 कॉलम, 6 कॉलम मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे इसका फ़ी पैकेज, जो फ़ी का टोटल पैकेज है इसका फ़ी टोटल पैकेज। अच्छा, इसके अलावा मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ मंथ्स और पर मंथ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हेडिंग डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पंजाब कॉलेज एडमिशन डिटेल्स, और इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको टेक्स्ट इसका बड़ा कर देता हूँ, और एडमिशन डिटेल, और इस पर आकर हाईलाइट इसको कर देता हूँ ताकि मेरा एक फॉर्म की जो शक्ल है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं 5 स्टूडेंट्स का डाटा बनाऊंगा। 1 2 3 लिखा। अब इनको क्लियर करके 5 या 6 7 तक ले आया। अब इसको क्या कर दिया, राइट साइड पर सेंट्रलाइज कर दिया। यहाँ पे नेम सबसे पहले मैं लिखता हूँ अलीज़ा, फादर नेम सरफराज, इसकी क्लास FA पार्ट 2। इसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ एक और सादिया, फादर नेम हयात, क्लास FA पार्ट 2। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ फैज़ान, फादर नेम मुख्तार, क्लास BSc पार्ट 2। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ अली, फादर नेम इजाज़, क्लास ICS पार्ट 1। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ रियान, फादर नेम अरसलान, क्लास ICS पार्ट 1। और इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ मारुख, फादर नेम आतिफ, या जो भी क्लास में इसकी लिख देता हूँ BA पार्ट 1। इसी तरीके से मैं एक नाम और लिखता हूँ, जैसे कि अरूब, फादर नेम रहमत, क्लास इंजीनियरिंग पार्ट 1। और इसी तरीके से मैं एक नाम और लिख देता हूँ साजिद, फादर नेम मुख्तार, क्लास BA पार्ट 1। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, हमने एक डाटा क्रिएट करना है जिसका, जो कि फॉर एग्जांपल पंजाब कॉलेज है, उसमें एडमिशन ओपन हुए हैं। अब हम उस एडमिशन के अंदर अपने डिवीजन के फार्मूले को मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली डिवीजन के फार्मूले को अपने इस्तेमाल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम था अलीज़ा, आप पंजाब कॉलेज में गए और फादर नेम आपका सरफराज, आपने FA पार्ट 2 में एडमिशन लेना है, और आपको जो टोटल फीस का पैकेज पंजाब कॉलेज वालों ने बताया वो बताया 40,000 का, कि आपको जो 40,000 का पैकेज है। इसी तरीके से सादिया ने अपना एडमिशन कराया FA पार्ट 2 में, तो इसको पैकेज बताया गया 20,000 का। फैज़ान मुख्तार को बताया गया 15,000 का। अली इजाज़ को बताया गया 20,000 का। रियान मोहम्मद अरसलान को बताया गया, जो आप एडमिशन का जो पैकेज है वो 50,000 का। मर्डुक को जो पैकेज बताया गया वो 70,000 का। इसी तरीके से अरूब को जो पैकेज बताया गया वो 54,000 का, कि आपका जो टोटल पैकेज है पूरे साल का वो 54,000 है। अच्छा, इसके अलावा साजिद मुख्तार को जो पैकेज बताया वो 18,000 का। अब देखें जी, आपने कॉलेज वालों से डिसाइड किया कि हमने पूरे साल का जो पैकेज है वो, यानी कि टोटल पैकेज जो है
इन 8 बच्चों ने अपना एडमिशन कराया और इन्होंने बताया कि हमारा ये हमारा पैकेज है। कि उन कॉलेज वालों ने बताया कि आपने पूरे साल का 40,000 देना है, सादिया को बताया 20,000, फैज़ान को बताया 15, अली को बताया 20, रेयान को बताया 50,000, मारूफ को बताया 70,000, अरूब को बताया 54,000 और साजिद को बताया 18,000। अब होगा क्या कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कहता है, अलीज़ा जो कहती है कि मैं अपनी जो फीस है 40,000 मैं इसको जमा कराऊंगी 8 महीनों के अंदर, मैं 8 महीनों के अंदर जमा करा सकती हूँ, इससे पहले नहीं जमा करा सकती। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8। अलीज़ा को जो डाटा आया कि ये 8 महीनों में अपनी फ़ीस जमा कराएगी, इसने कॉलेज वालों को बताया। इसी तरीके से सादिया ने बताया कि मैं जो अपनी फ़ीस हूँ ये 9 महीनों में जमा कराऊंगी। इसी तरीके से फैज़ान ने बताया कि मैं अपनी फ़ीस 10 महीनों पर जमा कराऊंगा। इसी तरह अली इजाज़ ने बताया कि मैं अपनी फ़ीस 5 महीनों में जमा करवाऊंगा। इसी तरीके से रैयान ने बताया कि मैं जो अपनी फ़ीस कॉलेज में जमा कराता हूँ वो 7 मंथ पे जमा कराऊंगा। मरूख ने बताया कि मैं 3 मंथ पे जमा कराऊंगा। अरूब ने बताया कि मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस 6 मंथ पे जमा कराऊंगी और साजिद मुख्तार ने बताया कि मैं अपनी फ़ीस 2 मंथ के अंदर आपको जमा करवा दूंगा, यानी कि 2 मंथ। अब होगा क्या, अब हमने बताया कि अलीज़ा ने 40,000 का इसका टोटल पैकेज है और कॉलेज वालों से इसकी जो डील हुई वो 8 महीनों पे हुई कि ये अपनी पैकेज को 8 महीनों के ऊपर क्लियर करेगी। इसी तरीके से सादिया से जो डील हुई वो 9 महीनों पे हुई, 20,000 रुपये जमा कराने की। फैज़ान से डील हुई 10 महीनों पे, अली से डील हुई 5 महीनों पे, रेयान से डील हुई 7 महीनों पे, मारूफ से 3 महीनों पे, अरूब से 6 महीनों पे और साजिद से 2 महीनों पे। तो दोस्तों अब तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब हम इनका निकालेंगे कि पर मंथ इसकी कितनी फीस जमा हुई। और वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे अपने डिविजन्स के फार्मूले से, कि आपने डिवीजन को फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कैसे इनका टोटल निकाल लेना है या अपनी पर मंथ फीस आपने कैसे निकाल रही। तो दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीक़ेकार है। सबसे पहले मैं अपने पर मंथ वाले कॉलम में आऊँगा और मैं इस पर इज इक्वल टू लिखूँगा। जैसे ही मैं इज इक्वल टू लिखूँगा तो सबसे पहले मैं अपने फ़ी टोटल पैकेज यानी कि जो पूरे साल का पैकेज है इस पर आऊँगा। देखें इस कॉलम इस वाले फ़ी टोटल पैकेज का अलीज़ा का हम निकालना चाहते हैं, तो अलीज़ा का जो कॉलम नंबर है वो है ई। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा ई, और इसकी जो रॉ नंबर है वो है 4। जैसे ही मैं 4 लिखूंगा तो आपके सामने देखें अलीज़ा वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने डिवाइड का साइन लगाना है। एक्सेल में जो डिवाइड का जो साइन होता है वो लंबी लाइन होती है, ऐसी लंबी आप लाइन लगाएंगे और उसके बाद आप 8 मंथ पे आपने डिवाइड करना है इस वाले कॉलम को नंबर ऑफ मंथ टोटल 8 से। अब आपकी जो 8 मंथ का वाला जो कॉलम है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अलीज़ा के 8 मंथ वाला यानी कि ये वाला जो कॉलम है इसका जो नंबर आ रहा है मेरे पास एफ और रॉ नंबर कौन सी आ रही मेरे पास 4। जैसे मैं 4 लिखूंगा ये देख सकते हैं कि दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गई, फी टोटल पैकेज वाला भी और नंबर ऑफ मंथ वाला भी। अब मैं इसको क्या करूंगा एंटर। तो दोस्तों आप जैसे ही देख सकते हैं जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे बता रहा है कि आपने 8 महीनों का जो पैकेज डिसाइड हुआ था आप हर महीने का 5,000 रुपया जमा कराएंगे और 8 महीनों तक जमा कराएंगे तो आपकी 40,000 रुपये का जो पैकेज है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमने फार्मूला लगाया। अब मैं क्या करूँगा इसको ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो ऑटोमेटिक तमाम लोगों की फीस पर मंथ के हिसाब से निकल आएगी कि आपने पर मंथ कितना पैकेज जमा कराना है और कितना। जैसे कि इसका पैकेज निकला 2,222 रुपये और इसने कितने महीनों तक जमा कराने 9 महीनों तक। इसकी हर महीने की फीस 1,500 रुपये और इसने 10 महीनों तक जमा करानी है। इसकी हर महीने की फीस 4,000 रुपये और इसने 5 महीनों तक जमा करानी है। इसकी हर महीने की जो फीस है वो 7,142 रुपये है और इसने 7 महीनों तक जमा करानी है। इसकी जो फीस है वो 2,000 इसकी जो फीस है वो है 23,333 रुपये 1 मंथ की और इसने 3 महीनों में जमा करानी है। इसी तरीके से अरूब की जो फीस आई वो आई 9,000 रुपये 6 महीनों पे इसने जमा कराना है और टोटल जमा कराना है 54,000। इसी तरीके से इसने 2 महीनों पे फीस जमा करानी है। 9,000 रुपये इसकी पर मंथ फीस बनी और इसने 18,000 का पैकेज अपना क्लियर करना। तो दोस्तों एक ये तो था सिंपल सा फार्मूला कि आपने डिवीजन के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको मजीद एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी को मैंने खरीदा 10 लाख रुपए का। फॉर एग्जाम्पल मैंने
माई कार इंस्टॉलमेंट, मेरी जो कार है उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल अमाउंट, इतने की मुझे गाड़ी मिली, यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिख देता हूँ, अच्छा टोटल कॉस्ट के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कार इंस्टॉल, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नजर आए। टोटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस गाड़ी को 8 महीनों पे, टोटल कॉस्ट इस गाड़ी की कितनी है, मैं अगर इसको लेना चाहूँ 8 मंथ पे, 8 मंथ पे लेना चाहूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी, 9 मंथ पे लेना चाहूँ तो कितने की मुझे पड़ेगी, मैं इसको 10 मंथ पे लेना चाहूँ तो कितने की मुझे पड़ेगी, मैं इसको 15 मंथ पे लेना चाहूँ तो मुझे मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट मुझे पर मंथ कितनी पड़ेगी। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 और 2 मैं मजीद कर लेता हूँ 5 बंदों का। यहाँ पे मैंने नाम लिखा अरसलान, यहाँ पे लिखा फैज़ान, यहाँ पे लिखा अली, यहाँ पे लिख दिया रिदा, यहाँ पे लिख दिया निदा। अब निदा ने जो गाड़ी ली वो ली टोटल 5 लाख रुपए में, ठीक है जी, 5 लाख रुपए की रिदा ने गाड़ी ली। इस गाड़ी का नाम था, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट लिखता हूँ मेहरान, ठीक है, व्हीकल नेम लिख देता हूँ, इस गाड़ी का नाम था मेहरान। इसी तरीके से फैज़ान ने गाड़ी ली XLI, ओ सॉरी, फैज़ान ने गाड़ी ली XLI और इसको ये गाड़ी पड़ी 9 लाख रुपए में, ठीक है जी। इसी तरीके से इसने अली ने CD70 लिया मोटरसाइकिल, CD70 जो मोटरसाइकिल है वो इसको पड़ी 74,000 के अंदर। इसी तरीके से रिदा ने कार ली विट्स, जो कि इसको गाड़ी मिली 12 लाख रुपए की, और इसी तरीके से निदा ने हाईरूफ ली कितने रुपए, कितने की, 5 लाख रुपए की। तो दोस्तों अब इन्होंने क्या करना है, ये जब इन लोगों ने गाड़ी ली इस कॉस्ट के अंदर बैंक से इनकी डील हुई कि हमने, बैंक वालों ने कहा कि भाई हम आपको टोटल गाड़ी देंगे 5 लाख में, फैज़ान को कहा कि हम आपको टोटल गाड़ी देंगे 9 लाख रुपए में, अली को कहा कि हम आपको टोटल जो गाड़ी है वो 7400 रुपए में देंगे, रिदा को कहा कि हम जो टोटल गाड़ी है आपको 12 लाख रुपए में देंगे, और निदा को कहा कि हम आपको जो टोटल गाड़ी है वो आप देंगे हमें 5 लाख रुपए में हम आपको देंगे। अच्छा, अब बैंक वाले इसको बता रहे हैं कि अगर आप 8